गुड मॉर्निंग पास्टर्स, आप सबको गुड मॉर्निंग। आज के इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमारे साथ एक गेस्ट स्पीकर है, प्रोफेसर रेनॉल्ड मकवान, जो SIBBC यानी साउथ इंडिया बैप्टिस्ट बाइबल कॉलेज और सेमिनरी के प्रोफेसर है। टुडे विद अस वी आर वेरी हैप्पी टू have a guest speaker, a professor, a lecturer at SIBBC, that is South India Baptist Bible College and Seminary. And he, with a very short notice, we requested him to teach us on missions. बॉस एक शॉर्ट नोटिस हमने उनको दिया है, थोड़ी 2 दिन पहले ही उनको बताया कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कुछ सिखा सकते हैं, और वो तैयार हो गए। एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट, हम बहुत खुश है उसके बारे में। जस्ट टू इंट्रोड्यूस प्रोफेसर, his name is Reynold Makwan, and he's teaching at the campus of SIBBC, that is South India Baptist Bible College, from the year 2018. He's from Gujarat, Ahmedabad. Okay, so this is the introduction. और जो प्रोफेसर है हमारे, वो साउथ इंडिया बैप्टिस्ट बाइबल कॉलेज में 2018 साल से वो जुड़े हुए हैं और वहां पे सिखा रहे हैं मास्टर्स कोर्स। ही इज टीचिंग द मास्टर्स कोर्स ओवर देयर, एंड वी आर आल्सो पार्ट, आई एंड पास्टर दीपक एंड विजय आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट कोर्स। एंड वो शादीशुदा है एंड वो गुजरात अहमदाबाद से है। सो आई गिव इट ऑन टू Professor Reynolds, and I welcome you, sir. Thank you for coming and teaching us. Thank you, sir. So you can take on. Okay. Good morning, everyone. Sabko good morning. I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं आप सबका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। I am always excited to speak with servant of God, those who are laboring in the field and bringing glory to our great God. मैं हर बार उत्साहित रहता हूँ उन परमेश्वर के दासों से बात करने के लिए जो फील्ड में जाके परमेश्वर का कार्य करते, मिशन का काम करते हैं। I remember that I had a great time when I was working as a cross-cultural missionary in one of the states of India. और प्रोफेसर ये कहना चाहते हैं कि वो बहुत उनको याद है वो समय जब वो क्रॉस कल्चरल मिशनरी बनकर एक राज्य में काम करते थे भारत देश में। It is always a blessing to be in the mission field and serving our God. और एक मिशन फील्ड में रहना हमेशा एक आशीष का पात्र बना है और परमेश्वर की सेवा करना। This morning I would like to extend my thankfulness to the leadership of Harvest Ministries. हाँ, और वो धन्यवाद करना चाहते हैं हार्वेस्टर्स आउटरीच इंडिया के मिनिस्ट्रीज के लीडर्स को for giving me this opportunity to speak to all of you. क्योंकि उन्होंने उनको एक मौका दिया कि आप सबसे बात करें। I am thankful to Brother Angelo for taking initiative to invite me to speak to this seminar. और मैं ब्रदर एंजेलो को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने मुझे स्वागत किया इस सेमिनार में बात करने के लिए। As all of you are aware that this morning I would like to speak on transformational leadership. जैसे आप सब लोग जानते हो कि आज सुबह प्रोफेसर परिवर्तनकारी नेतृत्व या अगुवाई के ऊपर बात करने वाले हैं। 3 days back, Brother Angelo called me and invited me to speak into this seminar. 3 दिन पहले भाई एंजेलो ने मुझे कॉल किया और कहा कि इस सेमिनार में आपको सिखाना है। And that day on, I started thinking about that what I am going to speak in this seminar. और उस दिन से प्रोफेसर सोचने लगे कि उन्हें क्या बोलना है, क्या सिखाना है इस सेमिनार में। The next day I text Brother Angelo that I will be speaking on transformational leadership. और अगले दिन प्रोफेसर ने मुझे टेक्स्ट किया कि उन्हें परिवर्तनकारी नेतृत्व या अगुवाई के ऊपर वो बोलने वाले हैं। I have never spoke on this particular subject in the past. प्रोफेसर कहते हैं कि पिछले दिनों में या पास्ट में कभी भी उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर कुछ बोला नहीं है। Some of you might be aware of this type of leadership that is called transformational leadership. आप में से बहुत सारे लोग इससे परिचित होंगे, इस परिवर्तनकारी नेतृत्व या अगुवाई के बारे में। So as we take this session, you will be better understanding what does it mean by transformational leadership.
और जैसे हम ये सेशन लेंगे, आप सब लोग भली भांति जान पाओगे कि परिवर्तनकारी नेतृत्व या अगुवाई यानी क्या होगा। Before we go any further, let us look to God in prayer. Let's pray. आगे जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। Let's pray. Father, we thank you once again for giving us this opportunity to come to your feet this morning. We thank you and praise you for these dear brothers, those who are laboring in different parts of this country, India. And as they have been working in different parts of India, we thank you and praise you for enabling them to reach out many people with your glorious gospel. And Lord, as this morning we take this lesson and as we learn about leadership, I pray that, Lord, you help each and every one of us to learn what you want us to learn, so that, Lord, our ministry and leadership will be effective wherever we are, Lord. We commit ourselves and rest our time in your mighty hand. Amen. Amen, amen. Okay. Few days back, I was reading one article on leadership. कुछ दिन पहले प्रोफेसर एक आर्टिकल पढ़ रहे थे लीडरशिप के ऊपर, and in that particular article, it talks about 3 different types of leadership. और उस आर्टिकल में 3 तरह के अगुवे या 3 तरह के नेतृत्व के बारे में बताया गया है। And I'm going to mention briefly about these 3 type of leadership this morning. और इन 3 तरह के अगुवाई के बारे में मैं आज तक थोड़ी सी बातें आपको बताऊंगा। The first that I read in that particular article is transactional leadership. और जो पहली बात उन्होंने पढ़ी कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। Transactional leadership focuses on the exchanges that occurs between leader and their followers. और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप यानी जो अगुवे और इनके पीछे चलने वाले या उनका मार्गदर्शन लेने वालों के बीच में क्या अदल बदल होता है, क्या मिल पाता है, क्या वो ले पाते, उसके बारे में बात करता है। It is something that leader does something or the employee does something, and it is something like give and take. Okay, तो वो एक ऐसा नेतृत्व है जिसमें देना और लेना है, जैसा अगुवाई से उन लोगों को कुछ मिलता है और उन लोगों से अगुवाई को कुछ मिलता है। So in transactional leadership, we see the exchange that occurs between leaders and their followers. और ट्रांजैक्शन लीडरशिप में हम देखते हैं कि वो कितने बड़े रूप से वो एक दूसरे को कुछ मिल पाता है और वो कुछ दूसरे वो लोग उनको दे पाते हैं। The second type of leadership that I read about is transformational leadership. और दूसरे तरह के नेतृत्व के बारे में प्रोफेसर ने पढ़ा, वो परिवर्तनकारी या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में। I was thinking before I read this article that this type of leadership comes from non-Christian background or from non-Christian perspective. और उससे पहले जब वो सोच रहे थे तो उन्होंने जब वो आर्टिकल भी पढ़ा तो वो सोच रहे थे कि ये क्रिश्चियन बैकग्राउंड से नहीं लेकिन अलग धर्मों के बैकग्राउंड से ऐसा नेतृत्व निकलता है। But later I found there are great Christian authors and scholars, they talk about transformational leadership in Christianity. लेकिन उसके बाद प्रोफेसर को पता चला जब वो पढ़ रहे थे कि ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन ऑथर्स है, लेखक है जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप यानी परिवर्तनकारी नेतृत्व के बारे में बात करते हैं। I hope all of us we understand as we read this particular word transformational, and it connects us with something that is transforming. और मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग समझ रहे हो कि ये जो शब्द ट्रांसफॉर्मेशनल यानी परिवर्तनकारी जो शब्द है जिससे हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं। Article says that I read that the transformational leadership is a process of engaging with others to create a connection that increases motivation or influences people or followers. Sir, could you repeat just? It is a process of engaging with others to create a connection that increases motivation or influence people or followers. Okay. तो जैसे प्रोफेसर आर्टिकल में से बात कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशनल यानी परिवर्तनकारी नेतृत्व एक ऐसा चीज है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति को हम लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं या उसके ऊपर एक ऐसा है ना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जिसमें वो लोग परिवर्तन पाए। As I studied about this particular topic,
I learned that it is also about imparting the vision and strengthening vision in somebody's life. और जैसे उन्होंने ये पढ़ा तो वो कह रहे हैं कि वो उनके जीवन में कुछ देना और उनमें बढ़ाना कैसे, ये ऐसे वो नेतृत्व है। Third type of leadership that I found in that particular article is pseudo transformational or the false transformational leadership. फॉल्स ट्रांसफॉर्मेशनल सक्सेस, या और तीसरी तरह के नेतृत्व के बारे में उन्होंने इस आर्टिकल में पढ़ा जिसमें परिवर्तन, झूठी परिवर्तन के बारे में, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। And it focuses on leaders on interest. और वो नजर रखता है कि उनमें क्या इंटरेस्ट या कुछ फायदा मिलता है, not on the interest of followers. और वो सिर्फ जो उसके उनके पीछे चल रहे, जो उनके भेड़े, उनके इंटरेस्ट के बारे में नहीं, उनके फायदे में नहीं, लेकिन वो लीडर जो है, वो नेता जो है, उसके फायदे के बारे में वो नेतृत्व तीसरे तरीका है। As I read this particular article and I was thinking about some of the characters from the Bible that did transformational leadership. और जैसे वो प्रोफेसर ये आर्टिकल पढ़ रहे थे और जब बाइबल के बारे में किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे जिन्होंने परिवर्तनकारी नेतृत्व किया, उसके बारे में सोच रहे थे। So this morning I am going to bring to your attention a few things from the book of Acts in relation to transformational leadership. और इस सुबह मैं आपके सामने लाने वाला हूं प्रेरितों के पुस्तक में से कुछ चीजें जो परिवर्तनकारी नेतृत्व के बारे में बताती है। I'll be speaking from Acts chapter 9, Acts chapter 11 and Acts chapter 18. और प्रेरितों के पुस्तक 9, 11 और 18 में से वो बात करने वाले हैं। When we see or when we read in Acts chapter 9, जब हम प्रेरितों के पुस्तक 9वें अध्याय में से पढ़ते हैं, we learn about the transformation that was taken place in the life of Apostle Paul. और प्रेरितों का पुस्तक 9 पढ़ते हैं तो उस 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रेरित शाऊल यानी पौल के जीवन में परिवर्तन कैसे हुआ। We are very much aware that how Paul converted to Christ or how he became Christian. और हम भलीभांति जानते हैं कि पौल कैसे क्रिश्चियन बने। Just to help each one of us, I am going to read few verses from this particular chapter. और इस अध्याय में से मैं कुछ वचन पढ़ूंगा। Verse number 3. तीसरा वचन 9वां अध्याय। It says, and as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he, trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. And then verse 15. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Okay. यहाँ पे लिखा है, I'll read it in Hindi. Yes, listen. Yeah. परंतु चलते चलते जब वह दमाशिक के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शौल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु जिससे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझ से कहा जाएगा। और 15वें वचन में लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करना है के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन। We are well aware about Apostle Paul, that what was his life before his conversion. और उसके जीवन में परिवर्तन आने से पहले या एक क्रिश्चियन बनने से पहले प्रेरित पौलुस का जीवन कैसे था हम भली भांति जानते हैं। I came across one of the scholarly paper that was presented in one of the seminaries in India in relation to Paul and his conversion.
और प्रोफेसर ने एक सेमिनरी के पेपर के बारे में पढ़ा जो एक कॉलेज में दिया गया था पॉल के बारे में, जो उनके परिवर्तन के बारे में। We can see that after his conversion, there is a great change in his ecclesiology, in the understanding of church. ओके, और हम देखते हैं उसके परिवर्तन के बाद, एक क्रिश्चियन बनने के बाद और एक चर्च के बारे में उसकी समझ में बहुत बदलाव होती है। There is a great difference the way he understood about church before his conversion. और चर्च के बारे में उसकी जो पहले समझ थी, बहुत अंतर था उसमें। There is a great change in his understanding about soteriology in relation to salvation after his conversion. और वो मसीह बनने के बाद उनकी समझ साल्वेशन या उद्धार के बारे में उसमें बहुत अंतर आ गया था। There was a great change in his understanding of his Christology. और उसके जीवन में जो प्रभु यीशु के बारे में, उसके चरित्र के बारे में बहुत सारा अंतर उसके समझ में आ गया था। So we can see that there is a great difference on different doctrines as he understood before his conversion and after his conversion. और उसके परिवर्तन या मसीह बनने से पहले और उसके बाद में जो भी सीख थी, क्रिश्चियनिटी थी, उसमें बहुत अंतर उसे समझ में आया था। And that we can learn from throughout his letters in the New Testament. और उसके बाद जो उसने पत्र नए करार में लिखे, उससे हम ये बातें सीख सकते हैं। Then I want to draw your attention to verse 20 in chapter 9. और 20वें वचन 9वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। It says, and straightway he preached Christ in the synagogues that he is the Son of God. यहाँ पे लिखा है, और वह तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। And then verse 29, he spake boldly in the name of the Lord Jesus and disputed against the Grecians, but they went about to slay him. और 29 वचन, और यूनानी भाषा बोलने वाला यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वह उसे मार डालने का यत्न करने लगे। So there are a number of examples that we read in the scripture that he started speaking boldly about Jesus Christ. He started preaching about Jesus Christ. और हम देखते हैं कि बहुत सारे उदाहरण हैं वचनों में कि वो बिना डरे हुए पूरा बेझिझक प्रभु यीशु के बारे में बात करने लगे या प्रचार करने लगे। Before he was against the gospel, now he was preaching the gospel. पहले वो सुसमाचार के खिलाफ खड़े थे, लेकिन अभी वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। At the time of his conversion, we can see a great transformation that took in his life. जब वो मसीह बने, उस समय हम देखते कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। He was being transformed as he was encountered by Jesus Christ. और जैसे वो प्रभु यीशु को वो प्राप्त हुए, यानी प्रभु यीशु को मिले, उनके जीवन में परिवर्तन होते जा रहा था। And we see that he is furthering his vision to transform people soon after his conversion. और उसके परिवर्तन के बाद वो रुके नहीं, लेकिन आगे बढ़कर दूसरों को परिवर्तित करने के लिए आगे बढ़े। So here we see the person who was being transformed, he is taking a vision to transform others with the gospel of Lord Jesus Christ. और यहाँ पे हम देखते हैं एक व्यक्ति को जिसका परिवर्तन हो रहा है, वो प्रभु यीशु के सुसमाचार को आगे ले जा रहा है और दूसरों को परिवर्तित करने को नेतृत्व कर रहा है। We read in Romans chapter 1 verse 16. और रोमियो का पहला अध्याय 16वां वचन हम पढ़ेंगे, where Paul says, I am not ashamed of the gospel because it is a power of God unto salvation. और वो कहता है कि मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं हूं, क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ है। He experienced the power that transformed in his life and is able to say in Romans chapter 1 that I am not ashamed of that gospel because it transforms. और प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर के उद्धार के सामर्थ को महसूस किया और वो कहता है कि मैं इससे लज्जित नहीं हूं, और ये सामर्थ, ये शक्ति दूसरों को परिवर्तित कर सकती है। Here we see that Paul is involving in the ministry in preaching of the gospel soon after his conversion.
और यहाँ पे हम देखते जैसे वो मसीह बने, वो आगे बढ़कर प्रचार करने लगे, सुसमाचार भली बातें बोलने लगे। He is not doing only that, but he is developing leaders to carry out his vision further. और वो सिर्फ प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे अगुवाइयों को, नेताओं को तैयार करें ताकि जाके वो भी प्रचार करें। So I feel or I understand that Paul was a great transformational leader. और मुझे इससे पता चलता है कि पौलुस एक परिवर्तनकारी नेता था। We see that he trained many people for the ministry. हम देखते हैं उन्होंने बहुत लोगों को तैयार किया सेवकाई के लिए, He preached gospel to many people. और उन्होंने प्रचार किया सुसमाचार को सब लोगों के सामने। Let me give you two examples. मैं दो उदाहरण आपको देना चाहता हूं। I am not going to go deep into that, but just I want to mention of two persons that he trained. मैं सिर्फ दो उदाहरण दूंगा, ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। The one person that we read about him in the New Testament is Timothy. और नए करार में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, वो तिमोथी है। I will request Brother Angelo to read 2 Timothy chapter 2 verse 2. और दूसरा तिमोथियस चैप्टर 2 वर्स 2 वचन दूसरा हम पढ़ेंगे। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। This is one example, and there are many other Bible verses there we see that Paul is developing leadership in the life of Timothy. ये एक उदाहरण है, और हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जहां पे पौलुस तिमोथी को सिखा रहा है, उसे एक अगुवा बना रहा है। Paul is sharing his vision with Timothy and strengthening that particular vision. पौल अपना जो बोझ है, अपना जो काम है, तिमोथी के साथ बांट रहा है, और वो कहता है कि तुम्हें इसे आगे बढ़ाना है। There is another example that we find in the New Testament is in Colossians chapter 4 verse 12 and 13. और दूसरा उदाहरण हम नए करार में देखते हैं, वो कोलोसियन चैप्टर 4 वर्स 13 में है। हम पढ़ते हैं 12 and 13. 12 और 13 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इपाफ्रस जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं उसका गवाह हूं कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हिरापुलिस के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है। आमीन। We read about Epaphras a few times in the New Testament. हम नए करार में कुछ समय इपाफ्रस के बारे में पढ़ते हैं। I hope all of us we are aware of Epaphras. मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग जानते होंगे इपाफ्रस के बारे में। If you try to learn about his conversion to Jesus Christ, अगर आप इपाफ्रस के मसीह बनने के घटना के बारे में आप पढ़ोगे, there are some documents that says he was converted to Christianity or he was converted to Christ through the ministry of Paul. और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि इपाफ्रस जब एक मसीह बना, पौलुस के जरिए वो बना। And then we see Epaphras is going and he's establishing or planting church at Colossae. और हम देखते हैं कि इपाफ्रस जाता है और कलोसियों में जाके एक कलीसिया की स्थापना करता है। We can see here a chain reaction that is taking place. और हम देखते कैसे एक चेन रिएक्शन होता है, एक से दूसरे के ओर वो बढ़ते जाता है। Paul was being transformed with the gospel. पौलुस का जीवन परिवर्तित हो रहा था सुसमाचार से। He shared gospel with Epaphras and so many other people. उन्होंने सुसमाचार को बांटा इपाफ्रस के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ। And here we see that Epaphras is sharing gospel with people at Colossae and church was being planted. यहाँ पे हम देखते हैं कि इपाफ्रस कोलोसियों में जाके सुसमाचार बांटा और कलीसिया की स्थापना होती है। When we read in the history of world mission, और जब इतिहास वर्ल्ड मिशंस के इतिहास में पढ़ते हैं, we find that there were many Christians, those who were scattered because of persecution in different parts of Asia Minor and other places. They took gospel with them and preached gospel to people, and churches were being planted.
और हम पढ़ते हैं उस आर्टिकल्स में कि बहुत सारे मसीह लोग थे जिनको उत्पीड़न के कारण, अत्याचार के कारण वो तितर बितर हो गए थे, और वो सुसमाचार को आगे ले गए एशिया माइनर में, और पूरे संसार में उन्होंने प्रचार किया। My brothers, Paul is a great example for all of us. मेरे भाइयों, पौलुस एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे लिए। As we have been involving in the ministry in different parts of this great country, जैसे हम सेवकाई कर रहे हैं इस भारत देश के अलग अलग कोनों में, we have many people, those who are listening to us, those who are trained by us. और बहुत सारे लोग हैं जो हमसे सुनते हैं, जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं। Let us impart vision in their life. Let us motivate them. Let us motivate them to do something great for God's glory. और हमें क्या करना है? हमें उन लोगों को पौलुस की तरफ प्रोत्साहित करना है कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ बड़ा करें। We have experienced that the power that transforms our life in our life. हमने महसूस किया है उस सामर्थ को जो हमारे जीवन को परिवर्तित किया है, And we are sharing that power with others. और हम उस सामर्थ को, उस शक्ति को दूसरों के साथ बांटते हैं। And let us train them, let us prepare them, let us share our vision with our people so that they can also take the gospel with many more people. तो हम उन्हें तैयार करेंगे ताकि वो लोग भी आगे जाकर सुसमाचार को दूसरे लोगों के पास पहुंचा सके। So transformational leadership is about sharing vision, strengthening vision, and motivating people to do greater for God's glory. और ये जो परिवर्तनकारी नेतृत्व यानी क्या? यानी हम हमारा बोझ दूसरों के साथ बांटते हैं, उनको लैस करते हैं, उनको सामर्थी बनाते हैं सुसमाचार के साथ, और फिर वो लोग आगे जाके सुसमाचार को लोगों के पास बांटते ताकि परिवर्तन आ सके। I was reading one article or one devotional blog. मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, and it says something like this. और उसमें ऐसे कुछ लिखा है, The remarkable departure of Christian leadership from the secular model is its roots and specific purpose. और हम देखते हैं कि उसमें लिखा था कि वो असाधारण जो एक रूट है, यानी उसका जो जड़ है जिससे लीडर्स निकलते हैं, इस सेकुलर, इसमें कुछ एक प्रोसेस है। Okay, and it says that Christian leader lead through serving and modeling, not overpowering by using power vested in them. Okay. तो वहां पे लिखा है कि एक मसीह अगुवा कैसे होना चाहिए? वो एक ऐसा होना चाहिए जो सेवा करने वाला हो, एक उदाहरण का पात्र बने, ना कि उनके ऊपर वो हमेशा राज्यता दिखाए या हमेशा वो कहे कि मैं ही तुमसे ऊंचा हूं। ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। So let us be a model to the people to whom we are serving. तो हमें जिन लोगों की हम सेवा करते या सेवकाई करते, हमें उदाहरण बनना चाहिए उनके लिए। Let us be a model that they will be able to take gospel to many more people wherever they stay. तो हम एक ऐसे नमूना बने, हम एक ऐसे मॉडल बने, हम एक ऐसे उदाहरण का पात्र बने उनके सामने, ताकि वो इस सुसमाचार को आगे ले जा सके। So the first point that I would like to share, it is from the life of Paul. तो पहला पॉइंट मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि पौलुस के जीवन में से He was being transformed with the gospel. वो सुसमाचार से परिवर्तित हो रहे थे खुद। He preached gospel to many people and many were transformed. उन्होंने दूसरे लोगों को सुसमाचार प्रचार किया और बहुत सारे लोग परिवर्तित हो गए। He shared his vision with people and he made his vision to go further. और उन्होंने अपना बोझ दूसरों के साथ बांटा, और वो बोझ सुसमाचार का और आगे बढ़ने लगा दूसरों के जरिए। The second thing that I would like to share from this book of Acts is, दूसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं प्रेरितों के पुस्तक में से, वो है I'll be focusing on Acts chapter 11, but at the same time I'll be looking into few verses from chapter 10 too. और प्रेरितों के 11वें अध्याय में से मैं पढ़ने वाला हूं, लेकिन 10वें अध्याय में से मैं कुछ वचन को देखेंगे। We all are aware of what is happening in chapter 10 in the book of Acts. हम सब भली भांति जानते हैं कि 10वें अध्याय में क्या हो रहा है।
प्रेरितों के पुस्तक में। Here we read that Peter is preaching to Gentiles. यहाँ पे हम देखते हैं कि पत्रस अन्य जातियों को प्रचार कर रहा है। We know the tension that was there when it comes to relationship between Gentiles and Jews. और हम जानते हैं कि कैसे एक एक वहां पे एक ताड़ना या तनाव था जब एक रिश्ते के बारे में आते हैं अन्य जातियों और यहूदियों के साथ। We'll be reading some verses from chapter 10 as well as from chapter 11. और कुछ वचन हम लोग अध्याय 10 और अध्याय 11 में से भी पढ़ेंगे। Chapter 10 verse 9 says, on the morrow, as they went on their journey and drew nigh unto the city, Peter went up on the housetop to pray about the 16th hour. And he became very hungry and would have eaten, but while they made ready, he fell into a trance. And so heaven opened, and certain vessel descending unto him, and it had been a great seat, knit at the four corners, and let down to the earth. Verse 12, wherein were all manners of four-footed beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air. And there came a voice to him, rise, Peter, kill and eat. Then verse 14, but Peter said, not so, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. Okay. मैं पढ़ता हूँ 10वां अध्याय 9 से लेकर 13 तक 13-14 तक। यहाँ पे दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वह तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शुद्ध शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। Okay. We are aware of this particular chapter, as I mentioned earlier. हम भली भांति जानते हैं इस अध्याय के बारे में, इस चीज के बारे में जो हमने पढ़ा है। Here Peter says, I am not going to eat something which is unclean. और यहाँ पे पतरस कहता है जो अशुद्ध है मैं उस चीज को, उस जानवर को खा नहीं सकता। And it helps us to understand that here Peter is dealing with the issue, or is going through the issue that was prevailing at that time between Jews and Gentiles. और यहाँ पे पतरस हम देखते हैं उस तनाव के बारे में एक बात कर रहा है जो अन्य जातियों को और यहूदियों के बीच में जो रिश्ता होता था उसके बारे में वो कह रहा है। Here we see that he was blamed and accused that he is keeping relationship and he is eating with somebody who is coming from Gentile background. और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक इल्जाम डाला गया था कि वो अन्य जातीय लोगों को, यहूदी होने के बावजूद भी अन्य जातियों के लोगों के साथ बैठकर वो खाना खाता है, उनके साथ रिश्ता रखता है। That particular we read in Acts chapter 10 as well as in chapter 11. और प्रेरितों के 10वें अध्याय और 11वें अध्याय में हम पढ़ते कि उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था। We are not going to read all those verses, but I hope we are aware of those verses. और हम सारे वचनों को नहीं पढ़ेंगे, मैं आशा रखता हूँ आप सब इसके बारे में जानते होंगे। Verse 34 says, then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no respecter of person, but in every nation he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. वचन 34 और 35 हम पढ़ेंगे। जब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरना हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। In chapter 11 verse 1, 2 and 3 it says, and the apostles and brethren that were in Judea heard that the Gentiles had also received the word of God, and when Peter was come up to Jerusalem, they that were of the circumcision contended with him, saying,
thou wentest into men uncircumcised and didst eat with them. और प्रेरितों का 11वां अध्याय 1, 2 और 3 हम पढ़ेंगे, उसमें बताया गया है, फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदियों में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अतः जब पत्रस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे, तूने तो खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। So here we see the accusation on the Peter. और यहाँ पे लिखा है कि पत्रस के ऊपर कैसे एक इल्जाम डाला गया है। When we read in Acts chapter 11, in verse 12 onwards, we find Paul's defense, Peter's defense, sorry. और प्रेरितों का 10वां अध्याय हम देखते हैं तो पत्रस पहले अध्याय की शुरुआत से ही वो इल्जाम के खिलाफ वो बोल रहा है कि वो उसने ये चीजें क्यों की। Verse 12 says in chapter 11, and the Spirit bade me go to them, nothing doubting. Moreover, these 6 brethren accompanied me, and we entered into the man's house. And he shewed us how he had seen an angel in his house, which stood and said unto him, send men to Joppa and call for Simon, whose surname is Peter. Then in verse 16, then remembered I the word of the Lord, how that he said, John indeed baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost. For as much then as God gave them the life gift as he did unto us, who believe on the Lord Jesus Christ, what was I that I could withstand God? Verse 18, when they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life. Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose out of Stephen travel as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only. हम पढ़ेंगे 12 और 13 पहले। तब आत्मा ने मुझसे कहा, उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए, और हम उस मनुष्य के घर गए। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य बेचकर शमौन जो पत्रस कहलाता है बुलवा ले। और बाद में 16-17 हम पढ़ेंगे। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अब जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्टिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनिकी और साइप्रस और अंतिकियो में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। Here we see that transformational leader not only shares the vision, strengthens the vision, but also corrects the errors. और यहाँ पे देखते एक परिवर्तनकारी अगुआ सिर्फ अपने बोझ को, प्रचार के बोझ को आगे नहीं बढ़ाता है, लेकिन गलतियों के को भी सुधारता है, उनको समझाता है। Here we see that there was a great tension between the relationship of Gentile and Jews. हम देखते हैं यहाँ पे एक बड़ा तनाव था उस रिश्ते में, अन्य जातियों और यहूदियों के रिश्ते में। Peter was accused that why he is having relationship with a Gentile. और पत्रस के ऊपर एक इल्जाम डाला गया था कि वो अन्य जातियों के साथ संबंध क्यों रखता है। There are other examples in the Bible that we see that Jews were not keeping any relation at all with Gentiles. हम बहुत सारे उदाहरण बाइबल में पढ़ते हैं कि यहूदियों और अन्य जातियों के साथ कोई भी संबंध वो रखते नहीं थे। They didn't have any social relationship between among them. उनका कोई सामाजिक रिश्ता नहीं था उनके साथ। They didn't have any relationship in relation to religion. और धार्मिक कोई रिश्ता नहीं था। They didn't have any relations between them in relation to economic. और पैसों के मामले में, आर्थिक चीजों के मामले में उनके साथ वो रिश्ता नहीं रखते थे अन्य जातियों के साथ।
And here people were having that same mindset that we read in Acts chapter 10 and chapter 11. और इन लोगों की मानसिक स्थिति भी ऐसे थी, और 10वें और 11वें अध्याय में हम वो पढ़ते कि वो संबंध नहीं रखना चाहते अन्य जातियों के साथ. And here Peter is correcting them. और यहाँ पे पत्रस उनको बता रहा है कि वो गलत कर रहे हैं. He was being corrected first and he is correcting the people to whom he was ministering. पत्रस को भी सीख मिली थी, उसको भी सही और गलत के बारे में समझ मिला था, और वो जो लोग सेवकाई में है उनको बता रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है. My brothers, as we serve our living God in present time, there are many errors that have been going on around the globe. और मेरे भाइयों, जैसे हम सेवकाई कर रहे हैं, पूरे संसार में बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं. We see there are so many things in relation to doctrines. और हम देखते हैं कि वचन के समझ के बारे में या हमारी जो नींव की जो विश्वास के बारे में है, बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं. We see so many errors in the practices of mission and ministries. हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सेवक है, जो मिशनरीज है, वो जो अपने जो सुसमाचार बांटते हैं, सेवकाई करते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं. This morning I would like to encourage each one of us that we should not only share our vision, we should not only strengthen the vision, but we should also correct the errors that are prevailing in present time in our churches. आज के सुबह मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जो पहली बात मैंने बताई कि हमें सिर्फ हमारे जो दर्शन को लोगों के साथ बांटना था, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ जो हमारी कलीसियाओं में या जो अगुवाए हैं, उनके जो गलतियां वो करते हैं, उन गलतियों को हमें सुधारना है, हमें बोलना है. Here Peter is the great example to encourage us to do so. यहाँ पे हम देखते हैं कि पत्रस एक बहुत बड़े उदाहरण है जो हमें प्रोत्साहित करते कि हम आगे जाके उन गलतियों को सुधारें और लोगों को बता सके. If you go deep into this particular chapter, you will be able to understand that people, they were struggling with the sin of ethnocentrism. और हम देखते हैं, अगर हम इस अध्याय को गहराई से पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि वो लोग एक संघर्ष में थे. उनके पास कि ये अन्य जाति है, ये यहूदी है, उसमें हमेशा वाद विवाद होता रहता था. Ethnocentrism is something, if I define briefly in a simple way, it is a superiority of own culture. और एथनोसेंट्रिसिज्म यानी मेरा धर्म, मेरी जाति तुमसे बड़ी है, जातिवाद होता था वहां पे. And that is the struggle that these people were facing in the New Testament. नए करार में ये लोग इस संघर्ष से जूझ रहे थे. And in many of times, if you read different scholars and authors, you would find that ethnocentrism is considered as a sin. और बहुत सारे हम बाइबल के शिक्षकों से पढ़ेंगे तो वो कहते थे कि एथनोसेंट्रिसिज्म यानी जातिवाद एक पाप है. And here Peter is dealing with that. और यहाँ पे पत्रस उस बात के बारे में सिखा रहे, उस गलती को सुधार रहे और लोगों को समझा रहे कैसे सुधारना है. As we serve in different parts of this great country, जैसे हम भारत देश के अलग अलग कोनों में सेवकाई करते हैं, we might be facing issues in relation to doctrines. हम देखते हैं कि बहुत सारे वचनों के बारे में समझ में गलतियां होती है लोगों के साथ. We might be facing issue of mission practices or ministry practices. और हम देखते हैं कि लोग जैसे सेवकाई करते हैं उसमें भी बहुत सारी गलतियां होती है. And we might be facing so many issues in relation to social life of people. और जो सामाजिक रिश्तों या संबंध के विषय में बहुत सारे इश्यूज हम देखते हैं. And as we learn from Peter that we need to deal with those issues, we need to correct people, those who are having this kind of prejudices. और जैसे हम पत्रस से सीखते हैं तो इतने विषयों को हमें ठीक करना है, उनको इन गलतियों को या विषयों को लोगों को समझाना है और आगे बढ़कर इन्हें ठीक करना है. When we read little further in Acts chapter 12, we find that
gospel was reaching to Gentiles also through believers. और प्रेरितों के 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं तो विश्वासियों के जरिए हम देखते हैं कि अन्य जातियों तक सुसमाचार पहुंचा था। In verse 19 we read that preaching the word to none but only unto Jews only. और 19वें वचन में हम पढ़ते हैं कि वो सिर्फ अन्य जातियों के लिए नहीं लेकिन यहूदियों के साथ ही प्रचार कर रहे थे। But in later part we read that preaching was made available to Gentiles too. ओके तो 11वें 19 में हम पढ़ते हैं सिर्फ यहूदियों के साथ वो प्रचार कर रहे थे, लेकिन अगले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि अन्य जातियों तक भी सुसमाचार पहुंचता है। And we read in verse 20, and some of them were men of Cyprus, Cyrene, which when they were come to Antioch, spake unto Galatians, preaching the Lord Jesus. और 11वां अध्याय 20वें वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु उनमें से कुछ साइप्रसी और कुरेनी थे जो अंतिकियों में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार बताने सुनाने लगे। Many of them were coming from Gentiles background. और बहुत सारे लोग अन्य जातियों में से आ रहे थे। Verse 21 says, and the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. 11वां अध्याय 21वां वचन में लिखा है, प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। So many Gentiles were added unto church. बहुत सारे अन्य जातियों के लोग कलीसिया में आ गए। And then when we read little further, we'll find that they were helping each other in their needs. और हम आगे थोड़ा अगर पढ़ेंगे तो हम देखते हैं वो एक दूसरे की मदद करने लगे, उनकी जरूरतों को पूरा करने लगे एक दूसरे विश्वासी। And that is something great we learn from the word of God. और हम बहुत बड़ी चीज बाइबल के वचन में से ये पढ़ते हैं कि वो एक दूसरे की मदद करते थे। A transformational leader corrects errors that are prevailing. एक परिवर्तनकारी जो अगुवा है जो गलतियों को सुधारता है, लोगों को बताता है कि तुम्हारी गलतियां क्या है। And I'm very sure that as we are ministering in different parts, we might be facing so many issues in relation to errors, as I mentioned earlier. और जैसे मैं पक्का हूं, मैं निसंदेह हूं, निश्चित हूं कि बहुत सारे हम गलतियों को देख पाते क्योंकि हम सेवकाई करते हैं भारत देश के अलग अलग कोनों में। And we need to deal with this issue in a godly way. और हमें इन चीजों के साथ एक उन लोगों को समझाना है परमेश्वर के अनुसार। As Peter did with these issues in a godly way. जैसे पत्रस ने जब उनको अपने गलतियों के बारे में बताया, उन्होंने परमेश्वर के वचनों के जरिए उनके जो अनुभव से बताया और परमेश्वर के जरिए उनको समझाया उनकी गलतियां क्या है। The first point that I said, Paul was being transformed with the gospel and he's preaching the gospel. He is sharing his vision and he's strengthening the vision. और पहली चीज जो मैंने आपको बताई, पौलुस सुसमाचार के जरिए परिवर्तित हो रहा था, वो दूसरों के साथ सुसमाचार बांट रहा था, वो उन लोगों को सामर्थ्य या लैस कर रहा था और वो अपने दर्शन को दूसरों के साथ बांट रहा था ताकि वो आगे जा सके। He wanted to reach out many more people with the gospel of Jesus Christ. वो बहुत लोगों तक पहुंचना चाहता था, सुसमाचार को पहुंचाना चाहता था। He wanted his followers to reach out many more people with the gospel of Jesus Christ. उनके साथ जो थे उन लोगों को वो सिखाना चाहता था, उनको तैयार करना चाहता ताकि वो लोग भी और लोगों के पास सुसमाचार को पहुंचा सके। In second point we learn from the life of Peter. दूसरे पॉइंट हम पत्रस के जीवन से सीखते हैं। We learn that he was a transformational leader who corrects the error that was prevailing. हम देखते हैं कि पत्रस एक परिवर्तनकारी अगुवा था जो गलतियों को सुधारने के लिए आगे बढ़ा, कभी वो चुप नहीं बैठा। So we learn that transformational leader corrects errors. हम सीखते हैं कि एक परिवर्तनकारी अगुवा गलतियों को सुधारता है, लोगों को बताता है उनकी गलतियां क्या है। The third and last thing that I would like to share is from Acts chapter 18. और तीसरी और आखिरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो प्रेरितों का 18वें अध्याय में से हम सीखेंगे। It is very familiar passage for all of us.
हम भली भांति इस अध्याय को जानते हैं। I'm going to read from verse 24 to 28. और 24 से 28 वचन में पढ़ूंगा। अध्याय 18। And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. Verse 25. This man was instructed in the ways of the Lord, and being fervent in the spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John. Verse 26. And he began to speak boldly in the synagogue, whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them and expounded unto him the way of God more perfectly. Verse 27. And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him, who when he was come, helped them much which had been believed through grace. Verse 28. For he mightily convinced the Jews, and that publicly, shewing by the scripture that Jesus was Christ. और हम प्रेरितों के 18वें अध्याय 24 से लेकर 28 को पढ़ेंगे। अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मो की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अकीला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु की ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरंतर करता रहा। According to scripture, leader must be a great mentor. और वचन के अनुसार एक अगुआ एक ऐसा लीडर यानी बनना चाहिए, या एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को मार्गदर्शक बन सके। Here we see this passage, and I learned that a transformational leader should be a great mentor to others. और हम जब मैं ये पढ़ता हूं इन वचनों को, मैं देखता हूं एक अगुआ एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता है जो लोगों को सिखा सके, एक मार्गदर्शक बन सके लोगों को। There are some scholars who call Aquila and Priscilla a transformational leaders. बहुत सारे बाइबल के शिक्षक हैं जो अकीला और प्रिस्किला को परिवर्तनकारी अगुवाए बुलाते हैं, because they had a great quality of mentoring others. क्योंकि उनके अंदर एक अच्छी क्वालिटी है, वो दूसरे लोगों को सिखा पाते थे, उनका मार्गदर्शक वो बनते थे। I think one thing that I am thinking always these days, और एक चीज मैं बार बार इन दिनों में सोच रहा हूं, something that is lacking in our churches and our ministry is mentorship. और आज के जो हमारे कलीसियाओं में और हमारे जो सेवकाई में जिसकी कमी है, वो है एक मार्गदर्शन देना, या एक मार्गदर्शक बनना। We don't have great mentors in our churches and our ministry. और बहुत बड़े जैसे मार्गदर्शक या अनुभवी मार्गदर्शक हमारे इस सेवकाई में या कलीसियाओं में बहुत सारे नहीं है। And that's what many churches and ministry are unable to make impact on this world. इसलिए बहुत सारी कलीसिया और सेवकाई इस संसार में वो प्रभाव नहीं ला पाते। A few things I would like to share from this particular passage that we read. इस अध्याय में से जो हमने पढ़ा, कुछ चीजें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। I'm going to speak about mentorship. और मैं मार्गदर्शन या एक अनुभवी मार्गदर्शक के बारे में आपको बताना चाहता हूं। As I mentioned earlier, transformational leaders should be
a great mentor. जैसे मैंने पहले भी कहा, परिवर्तनकारी अगुवाए बहुत अच्छे ये मार्गदर्शक, अनुभवी मार्गदर्शक होने चाहिए। In this particular passage, we read about three different characters. इस अध्याय में 3 लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। Here we read about Apollos. यहाँ पे हम अपोलोस के बारे में पढ़ते हैं। We also read about Aquila and Priscilla. और अकीला और प्रिस्सिला के बारे में हम बात करते हैं। Let me share a few things about Apollos. और अपोलोस के बारे में मैं कुछ चीजें आपके साथ बांटना चाहता हूँ। As it is mentioned in verse 24 that he was born at Alexandria. जैसे 24वें वचन में लिखा गया, वो सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया में पैदा हुआ। And people believe that Alexandria was an educational hub at that time. और लोग विश्वास रखते थे अलेक्जेंड्रिया यानी एक ऐसी जगह थी जहां पे लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। Some people compared Alexandria with Oxford and Cambridge. बहुत सारे लोग उसकी समानता करते ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज कॉलेज के साथ। So we can understand the person who grew up in Alexandria, what type of educational background he might be having. और हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो अलेक्जेंड्रिया में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, वो किस तरह की शिक्षा उसने पाई होगी। He was very learned man. वो बहुत शिक्षित व्यक्ति था। He was very intellectual man. वो बहुत बुद्धिमानी व्यक्ति था। Here it says an eloquent man. और यहाँ पे लिखा गया है एक व्यक्ति जो विद्वान पुरुष था, विद्वान। It is not only he was great in knowledge of secular world, but he was also mighty in the scripture. और वो इस संसार के ज्ञान की शिक्षा ही उसने नहीं पाई थी, लेकिन पवित्र शास्त्र का विद्वान वो था। Then again in verse 25 it says, this man was instructed in the way of the Lord and being fervent in the spirit. और यहाँ पे 25वें वचन में भी लिखा गया है कि ये व्यक्ति प्रभु के मार्ग की शिक्षा उसने पाई थी और वो मन लगाकर यीशु के बारे में बताता था। He says he spake and taught diligently the things of the Lord. और वो यहाँ पे देखते हैं कि वो प्रभु यीशु के बारे में, विषय के बारे में ठीक बहुत अच्छी तरह से सिखाता था। He was already teaching about Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु के बारे में वो शिक्षा दे रहा था, लोगों को सिखा रहा था। He was already doing ministry. वो सेवकाई कर रहा था। But there is something wrong in his teaching. लेकिन उसकी शिक्षा में कुछ गलतियां है। He was having different view of Christian baptism. और क्रिश्चियन बपतिस्मा के बारे में उसका विचार अलग था, उसकी शिक्षा अलग थी। He was misunderstanding something about Christian baptism. वो क्रिश्चियन बैप्टिज्म के बारे में कुछ चीजों को समझ नहीं पा रहा था। Here in the last part of chapter 18 verse 25 it says, knowing only the baptism of John. प्रेरितों का 18 अध्याय 25वें वचन हम पढ़ते हैं कि वो सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा को जानता था। Verse 26 says, and he began to speak boldly in the synagogue. और 26वें वचन में लिखा है वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। I want you to notice that he was speaking boldly in synagogue. मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आराधनालय में, सिनागोग में बिना डरे निडर होकर बोलने लगा। And when he was speaking in synagogue, it was heard by Aquila and Priscilla that is speaking something different that is not being mentioned in the Bible in relation to biblical baptism. और जब वो प्रचार कर रहा था आराधनालय में, वहां पे 2 लोगों ने उसे सुना, अकीला और प्रिस्सिला ने, और उन्होंने जाना कि वो बाइबल में से कुछ ऐसे बपतिस्मा को बता रहा है जो बाइबल में एक्चुअली है नहीं। He was talking something differently than what we call a Christian baptism. वो क्रिश्चियन बैप्टिज्म से कुछ विपरीत बातें लोगों को बता रहा था। Then Aquila and Priscilla, they are taking initiative to correct him. और फिर अकीला और प्रिस्सिला आगे जाके उसको सुधार रहे, उसके शिक्षा को सुधार रहे, उसकी गलतियां उसको समझा रहे हैं। Here we see a great model of Christian mentorship in Aquila and Priscilla.
और यहाँ पे एक बड़े नमूने को हम देखते हैं, एक मसीही मार्गदर्शक, अनुभवी मार्गदर्शक कैसे एक व्यक्ति को मार्गदर्शन करता है, उसे सिखाता है। As I said before, little bit the background of Apollos, that who he was. जैसे मैंने पहले आपको समझाया अपोलोस के बारे में, उसके जीवन के बारे में। He was having very good educational background. उसके बाद वो बहुत शिक्षित व्यक्ति था। He was mighty in scripture. वो पवित्र शास्त्र का विद्वान था। He was eloquent man. वो एक विद्वान व्यक्ति था। वो सही रीत बहुत अच्छी तरह से बोल पाता था। He was fervent in the spirit. वो आत्मा में बहुत सामर्थी था। Very learned man, as we read all these things. और इन चीजों को पढ़ते हैं, वो बहुत शिक्षित ज्ञानी व्यक्ति था। Now, when he is meeting or when he was heard by Aquila and Priscilla, जैसे वो वहां पे अकीला प्रिस्किला उसको सुनते हैं आराधनालय में। if we talk about Aquila and Priscilla, they were simple men and women. और अकीला और प्रिस्किला के बारे में अगर हम जानते हैं तो वो साधारण मनुष्य थे। They were not at the level in their education with Apollos. We can't compare. और वो अपोलोस और उनके बारे में अगर हम देखते हैं तो वो अपोलोस के जैसे ज्ञानी और विद्वान और शिक्षित मनुष्य नहीं थे। They might not be an eloquent like Apollos. वो इतने अच्छी रीति से ज्ञानी या बोलने वाले व्यक्ति नहीं थे। They might not be having good skill in speaking. और वो अच्छी रीति से बोल नहीं पाते थे अपोलोस की तरह। But still we learn something from them, that they were good mentors. लेकिन हम उनसे कुछ सीखते हैं कि वो लोग अच्छे प्रभावशाली मार्गदर्शक थे। Here we see, after knowing that Apollos is having some misunderstanding about Christian baptism, यहाँ पे हम देखते हैं जब भी वो समझते हैं कि अपोलोस में कुछ गलतफहमी है क्रिश्चियन बपतिस्मा के बारे में, they are calling him and trying to correct him and mentor him. वो क्या कर रहे हैं? वो अपोलोस को बुला रहे हैं और उसे सुधारते हैं, उसको एक मार्गदर्शन देते हैं। In verse 26 it says, they took him unto them and expounded unto him the way of God more perfect. और 18वें अध्याय 26वें वचन में लिखा है, पर प्रिस्किला और अकीला उसकी बातें सुनकर उसने अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक-ठीक बताया या समझाया। A great example of Christian mentorship is clearly visible in this particular verse. एक बहुत बड़ा उदाहरण एक मसीही मार्गदर्शकता के बारे में इस अध्याय में हम पढ़ते हैं। When I was doing my mission exposure in one of the mission fields in India, in one of the states. और जब प्रोफेसर एक भारत के एक राज्य में मिशन का काम कर रहे थे, I found that there was a great need of a good mentors to people. और तभी उन्हें पता चला या समझ में आया कि बहुत बड़ी जरूरत है ऐसे प्रभावशाली मार्गदर्शकों का मिशन फील्ड में। I found that many people, they were having so many misunderstanding about the Bible. उन्हें समझ में आया कि बहुत सारे लोगों को बाइबल के बारे में या उसकी शिक्षाओं के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां थी। Many people were having so many misunderstanding about different doctrines of the Bible. बहुत सारे लोग बाइबल के विभिन्न विश्वासों के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां होती है। Many were having some issues with their relationship among their family members. उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों को अपने पारिवारिक संबंधों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। And I realized that they are in need of a great mentor who can go and talk to them, encourage them and correct them. और उन्हें ज्ञात हुआ, उन्हें समझ में आया वो लोग को जरूरत क्या है। एक अच्छे प्रभावशाली मार्गदर्शक उन्हें चाहिए जो उनसे बात करे, उन्हें प्रोत्साहित करे और उनको मार्गदर्शन दे पाए ताकि वो उन चीजों से निकल सके। It might be same with all of you. और आप सबके साथ भी वैसा ही है। You might be having so many experiences that people are facing issues, maybe in relation to Bible, in relation to doctrine or many other issues.
और आपके साथ भी ऐसी बातें हुई रहेगी, आपने के जीवन में भी ऐसे उदाहरण होंगे कि बहुत सारे लोग बाइबल के वचनों को समझ नहीं पाते या विभिन्न बाइबल के विश्वास की भली बातें, नीव की बातों को समझ नहीं पाते, या उनके जीवन में बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तकलीफें हैं। Why can't we be a mentor like Aquila and Priscilla? तो हम क्यों अकीला और प्रिसिला की तरह से एक प्रभावशाली मार्गदर्शक क्यों नहीं बन सकते? Why can't we be a mentor like Aquila and Priscilla to build the church? और हम क्यों मार्गदर्शक नहीं बन सकते इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए? Why can't we be a mentor like Aquila and Priscilla to strengthen the faith of people? हम क्यों नहीं मार्गदर्शक बन सकते ताकि लोगों के विश्वास को स्थिर और शक्तिशाली बना सके? Here, one more thing that I would like to share with you. एक और एक चीज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, that is very much prevailing in present time. जो आज के दिनों में हो रहा है। Here, after knowing that Aquila and Priscilla, they knew that Apollos is having good education, he was good in speaking, he is very eloquent man, but Aquila and Priscilla, they never felt insecure. और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सब जानने के बाद, अकीला प्रिसिला ने जानने के बाद कि ये जो लोग हैं कि अपोलोस जो है बहुत बड़ा विद्वान है, वो पवित्र शास्त्र को भली भांति जानता है, वो शिक्षित था, लेकिन वो कभी उनको ऐसे महसूस नहीं हुआ कि वो अशंकित नहीं हुए कि वो जाके उसे बता नहीं सके। There is a great chance of feeling insecurity when we are surrounded by people, those who are having good educational background, who are having good background. और बहुत एक ऐसा चांस होता है कि कभी कभार हम इनसिक्योर, या हमें लगता है कि हम छोटे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हम के बीच में हम हैं जो बहुत शिक्षा पाए हुए, बुद्धिमानी है, विद्वान है, और हम इन लोगों के सामने बहुत छोटे से लोग हैं। Here, Aquila and Priscilla didn't feel that. They didn't have that understanding. यहाँ पे अकीला और प्रिसिला के मानसिक स्थिति में को हम देखते हैं, वो कभी उन्हें नहीं लगा कि वो बहुत छोटे व्यक्ति है, ये तो एक विद्वान है, हम इसको जाके कैसे बता सके। They never felt, or he never laughed at Apollos that he is very educated man and he doesn't know about Christian baptism. और अकीला और प्रिसिला ने अपोलोस के सामने जाकर वो हंसे नहीं, उनका मजाक नहीं उड़ाया, अरे तुम तो इतने शिक्षित हो लेकिन प्रभु यीशु के बारे में छोटी बातें नहीं जानते, ऐसे नहीं किया उन्होंने। He never felt insecure that if we are teaching to Apollos, he will be above us or he will be honored more than us. और उन्हें अब कभी भी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि अगर हमने ये ज्ञान की बातें अपोलोस को बता दी तो वो हमसे ज्यादा सम्मान पाएगा, हमसे बड़ा बनेगा, तो हम क्यों सिखाए उसे, ऐसे कभी नहीं सोचा। Yeah, I have come across some of the experiences in relation to this. और मैंने ऐसे सारे अनुभवों को पाया है कि ऐसे लोग भी कभी कभार करते हैं। One of my friends who was teaching in a seminary in Andhra Pradesh. मेरे एक मित्र जो आंध्र प्रदेश के एक सेमिनरी में सिखाते हैं, he is from Gujarat. वो गुजरात से है। And once he applied in another seminary for a vacancy. और एक बार वो दूसरे एक सेमिनारी में सिखाने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया, where one of his friend was teaching. जहां पे उसका एक मित्र ही सिखा रहा था। And when he applied for that particular job, और जब उन्होंने आवेदन पत्र दिया उस काम के लिए, उस सेमिनारी में सिखाने के लिए, शिक्षक बनने के लिए, and it came to the knowledge of his friend who was already teaching in that particular place. और जब उसने वो आवेदन पत्र दिया जहां पे वो सिखाना चाहता था उस सेमिनारी में, वहां पे उसका जो मित्र था उसे वो बात पता चली कि ये मित्र ने एक पत्र दिया है यहाँ पे काम करने के लिए। And the friend who was already teaching in that particular seminary, he called my friend and he said, have you applied in this seminary for work? और क्या हुआ, जो मित्र वहां पे था उस मित्र ने प्रोफेसर के मित्र से कॉल किया और कहा, क्या तुमने आवेदन पत्र दिया है यहाँ पे सेमिनरी में काम करने के लिए? And my friend said, yes, I have applied in this seminary. और प्रोफेसर के मित्र ने उसे कहा, हाँ मैंने आवेदन पत्र दिया है, मैं सेमिनरी में काम करना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। And the another person told to my friend
that since we are specialized in one particular subject, in same subject, I am feeling insecure. और उस व्यक्ति ने कहा उसे, क्योंकि हम जो एक विशेषज्ञता प्राप्त की हमने एक ही सब्जेक्ट में और हम एक ही सब्जेक्ट सिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा डर रहा हूं आपसे, या मुझे लगता है कि कुछ गलत हो सकता है मेरे साथ. He was thinking that if my friend start working in that particular seminary, he may lose his job in that particular campus. और वो मित्र क्या सोच रहा था कि अगर ये मेरा प्रोफेसर का मित्र वहां जाके काम करने लगा तो वो व्यक्ति उसका काम चला जा सकता है, ऐसे वो सोचने लगा. And that is prevailing in many parts of India and abroad. और बहुत सारे भारत देश के राज्यों में और बाहरी देशों में, विदेश में ये चीजें, ये मानसिक स्थिति लोगों की है. It is not only happening in seminaries, but it is happening also in churches, in ministries and different organizations. ये सिर्फ सेमिनरी में ही नहीं होता है, लेकिन कलीसियाओं में, संस्थाओं में ये विचलित है. And sometimes this type of thinking holds us back from teaching something to the congregation or to the people whom we are serving. और बहुत बार ऐसी जब हमारी मानसिक स्थिति होती है तो हम जिन लोगों को मार्गदर्शन करते हैं वो हमें रुकाती है उनको कुछ सिखाने के लिए. My brothers, here we have a great model of Christian mentorship. मेरे भाइयों, यहाँ पे हम देखते हैं एक बहुत बड़ा नमूना है जो मसीही मार्गदर्शक बने हुए हैं, अकीला और प्रिस्किला. Apollos, who was very great in his education, अपोलोस जो एक बहुत बड़ा शिक्षित, ज्ञानी, विद्वानी व्यक्ति था, who was very skillful in speaking, वो बहुत अच्छी रीति से बात कर सकता था, who was very good in scripture, वो बहुत पवित्र शास्त्रों को बहुत ज्ञान था उसका, but lacking on in one area, that is about Christian baptism. लेकिन एक चीज को नहीं जानता था, वो समझ नहीं पा रहा था क्रिश्चियन बैप्टिज्म के बारे में. When Aquila and Priscilla heard or realized that he is unaware of Christian baptism, जब अकीला और प्रिस्किला को पता चला है, उन्होंने सुना कि वो क्रिश्चियन बपतिस्मा के बारे में समझ नहीं पाता, they took Apollos under their wings. और उन्होंने अपोलोस को अपने पास ले आए, and they spoke to him. और उन्होंने उनसे बात की अपोलोस से. And the verse says they expounded unto him the way of God more perfect. और उन्होंने वचन में से उन्होंने उनको उसे बताया कि वचन के बारे में सही सीख समझ उसे दी. My brothers, as we lead different organizations, मेरे भाइयों, जैसे हम अगुवाई करते अलग अलग संस्थाओं की, as we lead different congregations, जैसे अलग अलग कलीसियाओं की हम अगुवाई करते हैं, as we lead people, जैसे हम लोगों की अगुवाई करते हैं, let us be a good mentor. हमें एक अच्छा, प्रभावशाली, अच्छा मार्गदर्शक बनना चाहिए. Let us learn from the life of Aquila and Priscilla. हमें अकीला और प्रिस्किला के जीवन में से सीखना है. We read in verse 28 in chapter 18. और 18वें अध्याय प्रेरितों का 28वें वचन में हम पढ़ते हैं, For he mightily convinced the Jews and that publicly, shewing by the scripture that Jesus was Christ. यहाँ पे लिखा है कि बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा कि सिर्फ यीशु ही मसीह है. What a great impact of the ministry that Aquila and Priscilla rendered to Apollos. कितना बड़ा प्रभाव हुआ जब अकीला और प्रिस्किला ने अपोलोस को सिखाया, कितना बड़ा प्रभाव उन्होंने उसके ऊपर डाला. Before meeting Aquila and Priscilla, he was doing better, but after meeting Aquila and Priscilla, he became much better. और अकीला और प्रिस्किला से मिलने से पहले वो अच्छी रीति से सेवकाई कर रहा था, लेकिन अकीला और प्रिस्किला के मिलने के बाद वो बहुत अच्छी तरह से और अच्छी तरह से सेवकाई करने लगा, अगुवाई करने लगा. His ministry became very effective. और उसकी मिनिस्ट्री बहुत ही प्रभावशाली बनी. He convinced many Jews that Jesus was Christ. और or उन्होंने Jesus is Christ. बहुत यहूदियों को निरंतर रूप से उसने बताया कि यीशु ही मसीह है. Our ministry can impact in the same way as हमारा- Aquila's and Priscilla's ministry.
हमारी भी सेवकाई इसी तरह से प्रभावशाली बन सकती है जैसे अकीला और प्रिसिल्ला की सेवकाई थी। As we learn from them, that let us be a great mentor, good Christian mentor to people. जैसे हम उनसे सीख पाते हैं कि हमें भी एक बड़ा मार्गदर्शक बनना है, एक अच्छा क्रिश्चियन मार्गदर्शन बनना है लोगों के लिए। And let me repeat that I said earlier, transformational leaders are a great mentor. और जैसे मैंने पहले बताया, मैं वापस आपको दोहराना चाहता हूं कि परिवर्तनकारी जो अगुवाए होते हैं वो अच्छे मार्गदर्शक या शिक्षक जैसे लोगों को मार्गदर्शन कराते हैं। They are great mentors who motivates people. वो अच्छे मार्गदर्शक होते हैं जो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। They are great mentors who want their followers to achieve something great. वो अच्छे मार्गदर्शक है जो चाहते हैं कि जो उनके पीछे हो चले हैं वो बहुत बड़ी चीजें कर पाए। They are great mentors who want their followers to reach out many people with the gospel of Lord Jesus Christ. वो अच्छे मार्गदर्शक है, महान मार्गदर्शक है जो चाहते कि उसके जो चेले हैं वो आगे बढ़कर प्रभु यीशु का सुसमाचार और आगे ले जा सके। So this morning we learn from these three different passages, three different things. आज के सुबह हम इन 3 अध्यायों में से हम कुछ सीखते हैं। The first thing that we learn from the life of Apostle Paul, पहली चीज जो हम अपोस्टल पॉल के जीवन में से सीखते हैं, he himself was being transformed. वो खुद उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा था। He shared his vision with people. उन्होंने अपने दर्शन को दूसरों के साथ बांटा। He strengthened the vision of people. उन्होंने लोगों के दर्शन को उनको उस दर्शन के साथ लैस किया, उनको ताकतवर बनाया। He motivated people to achieve great. उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो आगे बढ़कर इस चीजों को कर पाए। He gave a great model of Christian leadership. और उन्होंने वो एक अच्छा उदाहरण का पात्र बने कि दिखाते हुए वो एक अच्छे परिवर्तनकारी अगुवाए हैं। And we learn from two different examples, that is from Timothy and Epaphras. और 2 उदाहरण से हम सीखते हैं उन्होंने कैसे वो एक अगुवे बने तिमोथी और एपाफ्रस के जीवन में। Both of them were also great leaders in early church. और पहले की कलीसिया में एपाफ्रदस और तिमोथी भी महान अगुवाए या नेता थे। Why can't we do in present time as Paul did in early आज के church? समय में हम क्यों नहीं कर सकते जैसे पौलुस ने किया। Second thing that we learn from the life of Peter, दूसरी चीज जो हमने पत्रस के जीवन से सीखा, from Acts chapter 11, प्रेरितों के 11वें अध्याय में से, that he being a transformational leader, he corrects the errors. कि एक परिवर्तनकारी अगुवा होने के नाते उन्होंने लोगों के गलतियों को सुधारा। And we learned there that people accepted Gentiles. और हमने ये भी सीखा जब उसने समझाया, लोगों ने यानी यहूदी लोगों ने अन्य जाति के लोगों को भी कलीसिया में स्वीकारा। Why can't we do the same thing that Peter did? हम भी क्यों ऐसा नहीं कर सकते जैसे पत्रस ने किया? Because there are many errors that are going on in our churches, in our organization, in relation to doctrine, in relation to practices, in relation to social issues, and so many other things. क्योंकि हमारे भी कलीसियाओं में, संस्थाओं में बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं, वचनों के बारे में देखते हुए या नींव के विश्वास के बारे में, या जो सामाजिक जो स्थितियां होती है, संघर्ष होते हैं, उसमें बहुत सारे गलतियां या तकलीफ और संघर्षों से लोग गुजरते हैं। हम क्यों ऐसे नहीं बन सकते? Why can't we take a godly way to correct our people? हम क्यों परमेश्वर के अनुसार हम जाके परमेश्वर के ज्ञान को लेते हैं, हम लोगों को क्यों सुधार नहीं सकते? Why can't we take a godly way to correct people, those who are working with us? हम क्यों लोगों को सुधार नहीं सकते जो हमारे साथ काम कर रहे हैं? हमें भी करना है। Why can't we take a godly way to correct our congregation? हम क्यों हमारे कलीसिया के विश्वासियों को परमेश्वर के अनुसार सुधारते नहीं? It is a great challenge for us as we read from the life of Peter. ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जैसे हम पत्रस के जीवन शैली से पढ़ते हैं।
Let us correct the error that is prevailing among our congregation to make them a good Christian, better Christian. और हमारी कलीसिया के लोग या जिन लोगों को हम अगुवाई करते हैं उनकी गलतियों को हमें सुधारना है ताकि हम उन्हें एक अच्छा बड़ा मसीह या क्रिश्चियन बना सके. Let us correct people, those who are working with us in a godly way, so that they can be more useful in the ministry. हम उन लोगों को सुधारे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं ताकि वो और भी प्रभावशाली बने सेवकाई में. They can do a effective ministry. वो बहुत ही प्रभावशाली सेवकाई कर सकते हैं अगर हम उन्हें सुधारे. The last thing that we learn from Acts chapter 18. और आखिरी चीज जो हम सीखते हैं प्रेरितों के 18वें अध्याय में से, the transformational leader is a mentor, a good Christian mentor. एक परिवर्तनकारी अगुवा या नेता एक अच्छा क्रिश्चियन एक मार्गदर्शक होता है. Who takes somebody who is going through a problem under their wings and correct them. जो लोग तकलीफों में जा रहे हैं उनको अपने पास बुलाते हैं और उनको सुधारते, उनको मार्गदर्शन देते हैं. And we have a great example or model of Christian mentorship from the life of Aquila and Priscilla. और एक बहुत बड़ा उदाहरण या नमूना हम देखते हैं अकीला और प्रिस्किला के जीवन में से. Aquila and Priscilla, they mentored Apollos. और अकीला और प्रिस्किला ने एक अपोलोस का मार्गदर्शन किया, उसे सिखाया. And later Apollos became very effective in his ministry. और उसके बाद हम देखते हैं अपोलोस सेवकाई में एक प्रबल व्यक्ति बना. Why can't we be a mentor to somebody? तो हम क्यों ऐसा मार्गदर्शक नहीं बन सकते? Let us apply this truth as we continue to do ministry for our God's glory. हमें इन सत्यों को अपने जीवन में लाना है. जैसे हम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए हमें इन सत्यों को हमें जीवन में लाना है. Let us motivate, encourage, inspire, share vision, strengthen vision, correct the errors in a godly way, and also be a mentor to people. हमें लोगों को प्रोत्साहित करना है, उनके ऊपर प्रभाव लाना है ताकि ये दर्शन वो भी देख सके, वो ताकतवर बन सके, वो भी आगे बढ़ सके और वो हम लोगों को मार्गदर्शन कर सके प्रभु के अनुसार, अपने अनुसार नहीं, प्रभु के अनुसार. Let us be a transformational leader. हमें एक परिवर्तनकारी अगुवा बनना है. Let us be a transformational leader to bring glory to our living God. हमें एक परिवर्तनकारी नेता या अगुवा बनना है क्योंकि हमें परमेश्वर को महिमा लानी है. May God bless each one of us as we listen to his holy word. परमेश्वर आप सबको आशीष करे जैसे हम इस परमेश्वर के वचन को सुनते हैं. God bless you all, and I will continue to pray for your ministry as you continue to serve in different parts of this great country. परमेश्वर आपको आशीष करे और आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा जैसे आप भारत के अलग-अलग राज्यों में सेवकाई करते हैं. Thank you for this opportunity once again. धन्यवाद और एक बार आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे बात करने के लिए.